लोग अच्छे हैं बहुत, दिल में उतर जाते हैं। एक बुराई है तो बस ये कि मर जाते हैं। देखती आंखों और सुनते कानों से सबको अपना सलाम पेश करने वाले तारिक अजीज बंद आंखों और बहरे कानों से हम सबको खुदा हाफिज कह गए हैं। तारिक अजीज ने मौत से पहले क्या कहा, क्या लिखा, हमारी खुशकिस्मती है कि ट्विटर के ज़रिए हम वो जान सकते हैं। तारिक अजीज ने मौत से पहले जो पैगाम दिए हैं, आइए वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे आखिरी पैगाम आप सबसे आखिर में जान सकेंगे और वो सबसे अहम है कि मौत से पहले एक हफ्ते से ऐसा लगता था कि तारिक अजीज को जैसे मालूम हो गया हो कि वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। उन्होंने क्या लिखा? 5 जून 2020 को तारिक अजीज ने लिखा, मैंने उनसे कहा रब की बंदगी करो, उसके हुदूद के पाबंद रहो और मेरी बात मानो। उसके नतीजे में अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ करेगा और तुम्हें एक मुकर्ररा मुद्दत तक मोहलत देगा। हकीकत ये है कि वो वक्त जब आ जाता है तो फिर टाला नहीं जा सकता। दोस्तों, शायद तारिक अजीज को इल्म हो चला था कि उनका वक्त आ गया है। इंतहाई बीमारी के आलम में तारिक अजीज ने लिखा, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, कितना अरसा रहे दुनिया में, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। सिर्फ इतनी सी जिंदगी के लिए इतनी तगोदो और हयात लामतनाही के लिए कोई ज़्यादा राह ही नहीं। अभी कुछ सांसों की मोहलत बाकी है। अल्लाह करीम, अगर तूने हमें माफ़ ना किया, हम पर रहम ना किया, हम सख्त खसारे में हैं। तारिक अजीज ने मौत से पहले 11 जून को अपनी पूरी ज़िंदगी को याद किया और एक जुमले में समेटा। उन्होंने लिखा, एक वक्त था जब लाहौर में फुटपाथ पे बगैर कुछ खाए पिए सो जाता था। फिर वो वक्त भी आया कि इसी लाहौर ने मुझे कौमी असेंबली का मेंबर बनाकर पार्लियामेंट में भेजा। दोस्तों, आपको बता दें कि तारिक अजीज रुकने कौमी असेंबली भी रह चुके हैं और इस सिलसिले में उनकी एक किताब भी ज़ेर तकमील है जो कि बहुत जल्द दस्तयाब होगी। इस किताब का उन्वान फुटपाथ से पार्लियामेंट तक है। तारिक अजीज ने अपने पैगाम में लिखा कि ये किताब बस आखिरी मराहिल में है, जल्द दस्तयाब होगी। दोस्तों, तारिक अजीज ने मौत से सिर्फ एक दिन पहले क्या बात कह दी थी, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। कोरोना वायरस से मुताल्लिक उन्होंने लिखा कि एक खून आशाम वबा का सामना है। कौमों ने खजानों के मुंह खोल दिए, अरबों नहीं खरबों डॉलर्स के बेल आउट पैकेजेस दिए गए, घरों में महदूद किए जाने वालों को ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया की गईं, रातों रात अस्पताल बना दिए, वेंटिलेटर्स, अद्वियात, PPEs, गर्ज ये कि जो जब जहाँ दरकार था मुहैया कर दिया। अब खुदा से दुआ मांगने की ज़रूरत है। अपनी मौत से सिर्फ 3 दिन पहले तक तारिक अजीज पाकिस्तानियों से अपील करते नजर आए कि वो अपना प्लाज्मा अतिया करें। उन्होंने पैगाम में लिखा, अगर आप इस वबा में मौत के मुंह से बचकर नई ज़िंदगी पा चुके हैं तो अपनी इस नई मिलने वाली ज़िंदगी का सदका अपना प्लाज्मा अतिया करके अल्लाह के हुजूर में बख्शिश की उम्मीदवार बनिए। इस प्लाज्मा को बेचकर अगर आप चंद टके कमा भी लेंगे तो उस हराम का बुरा खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। वबा मौजूद है। उन्होंने कहा, आज किसी के बेटे की जान बचाने के लिए प्लाज्मा ढूंढने वाला कल आप या आपका कोई करीबी भी हो सकता है। आपके लिए लम्हा फिक्रिया है, आपसे सोचने की अपील है। अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए और लोगों को जिंदगियां बांटिए। तारिक अजीज ने अपनी मौत से सिर्फ 2 दिन पहले दूसरा कलमा भी ट्वीट किया और तारिक अजीज ने मौत से सिर्फ एक दिन या कहा जाए कि चंद घंटे पहले क्या लिखा, आइए आपको बताते हैं। तारिक अजीज ने लिखा, यूं लगता है कि वक्त थम गया है, रवां दवां जिंदगी रुक गई है। कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूँ कि आज़ादाना नक्ल हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत है। न जाने पुराना वक्त कब लौट के आता है, अभी तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। और तारिक अजीज की उम्मीद दम तोड़ गई। इसके साथ ही तारिक अजीज इस दुनिया से रुखसत हो गए। अपनी मौत से पहले तारिक अजीज ने खुद बीमारी की हालत में होने के बावजूद अपने मुख्तलिफ दोस्तों से जो कोरोना वायरस से सेहतियाब हो चुके थे उनसे रब्ता किया और उनसे प्लाज्मा डोनेट करने की दरख्वास्त की। तारिक अजीज आवाम की खिदमत करने का जज्बा रखते थे। यही वजह थी कि उन्होंने जिस प्लेटफॉर्म पर भी उन्हें मौका मिला आवाम के दुख और दर्द की बात की। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के TV शोज़ में हमेशा अवामी मसाइल पर बात करने की कोशिश की। आवाम की खिदमत के लिए उन्होंने सियासत में भी कदम रखा और वो रुकने कौमी असेंबली भी मुंतखब हुए।
طارق عزیز موت سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے تک انتہائی علیل اور اس سے پہلے 3 ماہ سے بیمار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مختلف ٹویٹر پیغامات کے ذریعے بتایا تھا کہ وہ ان دنوں کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ طارق عزیز کی براڈ کاسٹنگ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے ٹویٹر پر اپنی تصویر کے ساتھ ایک مائکرو فون کی تصویر لگا رکھی تھی، جو کہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ براڈ کاسٹنگ ان کی رگوں میں دوڑتی تھی۔ دوستو، پاکستان میں اگر کسی کو براڈ کاسٹنگ کا باپ کہا جائے تو طارق عزیز اس کے لیے انتہائی موزوں ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ طارق عزیز کی اگلے جہان میں منزلیں آسان فرمائے۔ دوستو، آپ بھی طارق عزیز کے لیے دعا کیجئے اور کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کی طارق عزیز کے حوالے سے کیا یادیں ہیں۔